नमस्ते मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, कुछ समस्याएं आ गई थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। और हम लोग कैलेंडर की शुरुआत कर चुके थे। कैलेंडर के मैंने तीन पार्ट पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे और पार्ट 4 में हम लोग कैलेंडर का दायरा कर देंगे। ठीक है, जो चीजें छूट गई हैं वो हम लोग पार्ट 4 में कवर कर लेंगे बेटा। तो जो नए बच्चे हैं वीडियो में, वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया है आप लोगों को। और तो आज हम लोग आइए पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे कि हमें पार्ट 4 में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पार्ट 3 में मैंने एक चार्ट बनवाए थे, 2 चार्ट आपको। तो वो 2 चार्ट जो थे, शायद आपको याद हो, मैंने उसमें बताया था कि माह के कोड और शताब्दी के कोड बताए थे। तो मैं उसका फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं आपको कि माह के और शताब्दी के कोड कैसे निकालने हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने माह लिखे हैं पूरे 12 और यहाँ पे मैंने सामान्य और लीप लिखा है। ठीक है, 2 वर्ष लिखे हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है बेटा, तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में मतलब जो माह के कोड होते हैं वो अलग होते हैं। देखिए, सामान्य वर्ष में जो माह के कोड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ठीक है, 0 336 146 250 35। पार्ट 3 में मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया है बेटा कि आपको कैसे याद करना है। मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। ठीक है, आपको कैसे याद करना है, तो इसलिए आप पार्ट 3 जाके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो लीप ईयर का कोड होता है वो बेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर में जो जनवरी है, सामान्य वर्ष में जो जनवरी 0 की होती है और लीप ईयर में जनवरी बेटा 6 की हो जाती है। और फरवरी यहाँ 3 की होती है, यहाँ पे 2 की हो जाती है। और बाकी पूरा सेम रहता है, 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ठीक है बेटा, पूरा सेम रहता है। तो इससे पता चला कि जो सामान्य और लीप में माह के कोड होते हैं उनमें अंतर होता है। और इसका हम उपयोग कैसे करेंगे सवालों में, जब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो पता चलेगा कि इनका उपयोग हमें कैसे करना है। और इसी में एक छोटा सा जो शताब्दी के कोड होते हैं बेटा, शताब्दी के कोड जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1600 1700 1800 और बेटा 1900। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 2000, फिर बेटा यहाँ लिखा 2100, फिर बेटा यहाँ लिखा 2200, फिर यहाँ बेटा लिखा 2300। ठीक है, 1600 का जो शताब्दी का कोड बेटा 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। फिर इसके बाद 2000 का फिर 6 हो जाएगा, 2100 का 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2200 का हमारा 2 हो जाएगा और 2300 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, कि यह शताब्दी के कोड है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि यह शताब्दी के कोड है, शताब्दी कोड। इनका उपयोग अभी बहुत है सवालों में, मतलब जब हम सवाल करेंगे तो इन्हीं का उपयोग करके ही सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, ये शताब्दी के कोड हो गए और ये हमारे माह के कोड हो गए। आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। अब आते हैं हम सवालों की ओर कि जो मैंने कोड लिखवाए हैं इनका उपयोग हम सवालों में कैसे करेंगे। कि ठीक है, जो मैंने माह के कोड और शताब्दी के कोड लिखवाए हैं तो इनका हम उपयोग सवालों में किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे हमें किस चीज का उपयोग करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगी और सच में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ जरूर नया सीख के जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, पूछा मैंने 29 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था बेटा? ठीक है, 29 अगस्त 1993 को बेटा कौन सा दिन था? अक्सर इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। जब भी कभी आपसे पूछे, तिथि दी हो और माह दिया हो और वर्ष दिया हो और पूछे कि इस तिथि को कौन सा दिन था, तो इसका जो तरीका है करने का, सबसे पहले आपको जो तारीख दी है बेटा वो तारीख लिख लो। आप 29 दिया है, 29 लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अगस्त का कोड, अगस्त माह का कोड देखिए मैंने ऊपर चार्ट बनवाया है, आप यहाँ से अगस्त का कोड लिखेंगे।
अगस्त का कोड लिखने से पहले सबसे पहले आपको जो वर्ष दिया है वो आपको वर्ष चेक कर लेना है कि वर्ष हमारा कैसा है, सामान्य है या लीप है, क्योंकि सामान्य वर्ष का कोड बेटा अलग है और लीप वर्ष का बेटा कोड अलग है। ठीक, सबसे पहले हमें यह बात चेक कर लेनी है कि जो भी हमारा वर्ष दिया है वो हमारा सामान्य है या लीप है। जब हम 1993 को बेटा चेक करेंगे, सामान्य और लीप चेक करने के लिए मैंने पार्ट 2 में बताया है कि इसको कैसे चेक करना है। हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कैसा है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वीडियो में वो पार्ट 2 जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है कि आपको सामान्य और लीप आपको कैसे चेक करना है। तो ये हमारा कैसा बेटा सामान्य वर्ष है। ठीक, सामान्य वर्ष में अगस्त का बेटा कोड कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में बेटा अगस्त का जून का 4 है, जुलाई का 6, अगस्त का 2 है। आप यहाँ आसानी से 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद बेटा 1900 शताब्दी का कोड लिखना है आपको। अभी मैं बताया था 1900 शताब्दी का कोड बेटा कितना होता है, 0 होता है। आप यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर इसके बाद अंतिम 2 वर्ष, जो भी वर्ष दिया है उसके अंतिम 2 वर्ष आप लिख दीजिए। 93 है, आप यहाँ 93 लिख दीजिए। अब इन्हीं 93 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकालनी है कि 93 वर्षों में लीप वर्ष हमारे बेटा कितने होंगे। 93 वर्षों में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, आप 93 में 4 से आप भाग देंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारे लीप वर्षों की संख्या होगी। जब हम इसमें 4 से भाग देंगे, देखिए 4 दूना 8, ठीक है, और बेटा कितना बचा, 4 दूना 8 और 1 बचा। ठीक है, यहाँ कितना 13 हो गया, तो कितना 4 3 यानी 12, यानी 93 वर्षों में जो हमारे लीप वर्ष होंगे बेटा कितने होंगे, 23 होंगे। ठीक है, 23 लीप वर्ष होंगे। अब आप इनको सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना है, देखिए 3 3 6 और 2 8, 8 और 9 बेटा कितना हो जाएगा, 8 और 9 हमारा बेटा हो जाएगा 8 8 16 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 और कैरी बेटा हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 और 1 कैरी 10, 2 12 और 2 14, कितना हो गया बेटा 147 हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप और चेक कर ले रहे हैं, जोड़ हमारा सही है, क्योंकि अगर जोड़ गलत हो गया, एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया कहीं पे, तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा आपका, कोई भी दिन निकल के आ जाएगा सोमवार से रविवार तक, और एग्जाम में पेपर में मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, आंसर तो आपका सही निकल के आ जाएगा, मतलब निकल के आ जाएगा, सही या गलत। हमें जब एक एक पॉइंट हम सही से लिखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 3 और 3 6 और 6 2 8 और 8 और बेटा 9 कितना हो गया, 8 8 और 16 1 17। ठीक, 17 गया 7 1 कैरी, फिर इसके बाद 9 और 1 10 कैरी वाला, फिर 2 12 2 14। ठीक है, जोड़ हमारा सही है। अब आप जो 147 आया है, आप इस 147 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा या शेष पर बचेगा वही हमारा दिन होगा। जब आपने 147 यहाँ लिखा, आप इसमें 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, पूरा पूरा कट गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब कितना 7, अब इसको काटेंगे 7 एकम 7, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर बेटा हमारे पास कितना बचा 0 0 बेटा। उसमें 0 बेटा सप्ताह में कौन सा होता है, 0 बेटा रविवार होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 0 रिमाइंडर बचे या 7 बचे, 0 या 7 होगा तो हमारा सप्ताह में रविवार होता है। आपको यह चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक सोमवार होता है, 2 हमारा बचेगा तो मंगलवार होगा, और 3 हमारा बचेगा तो बुधवार होगा, 4 हमारा बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा बेटा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो बेटा शनिवार, 7 या 0 बचेगा तो आपका बेटा सप्ताह को रविवार होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। ठीक है, एक बार मैं और बता दे रहा हूं आपको कि आपको कैसे करना है इनको। देखिए, सबसे पहले जो आपको तारीख दी है वो आप तारीख लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तारीख, जो तारीख दी है वो तारीख लिख दीजिए। फिर इसके बाद माह का कोड लिखिए। ठीक है, माह का आपने कोड लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद माह का कोड लिखने के बाद शताब्दी का कोड लिखना है बेटा, शताब्दी कोड लिखना है। और फिर इसके बाद अंतिम 2 वर्ष बेटा, अंतिम 2 वर्ष। फिर इसके बाद अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। ठीक, इतना सब करने के बाद आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है 147 147 आ रहा है। आप इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा यानी शेष पर बचेगा तो वही हमारा मतलब कैलेंडर में सप्ताह में दिन होगा। जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 7 एकम 7, तो हमारा कितना बेटा रिमाइंडर बचा शेष पर हमारा बेटा
जीरो बचा, ठीक है। और जीरो बेटा कैलेंडर में क्या होता है, जीरो बेटा कैलेंडर में रविवार होता है, जीरो या 7 बचेगा तो हमारा बेटा रविवार होता है, ठीक है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने 2 बार आपको समझा दिया बहुत आसान तरीके से। कुछ भी सवाल पूछे आप, कोई भी तारीख दी हो, या 10 सितंबर 2004 या 15 अगस्त, कुछ भी कोई भी तारीख दी हो, आपको बस यही मेथड यही अपनाना है और बस आपको माह का कोड और शताब्दी का कोड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक, उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, उसने दे दिया 10 सितंबर 2004 को मंगलवार था, 10 सितंबर 2004 को मंगलवार था, तो 5 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा बेटा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि 5 अक्टूबर 2010 का दिन पूछा और हमें 10 सितंबर 2004 का दिन उसने मंगलवार दे दिया, ठीक है। अक्सर आपने इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है। तो इस टाइप को जो सवाल करने का तरीका है वो आपको कैसे करना है, देखिए पहले आप 10 सितंबर 2004 को जो वास्तविक रियल में कैलेंडर में दिन है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। आप जब 10 सितंबर 2004 का दिन निकालेंगे तो आप, मैंने तरीका क्या बताया है, सबसे पहले आप तारीख लिखिए, ठीक है 10, फिर आप सितंबर का कोड लिखिए। सितंबर का माह का कोड लिखने से पहले जो भी हमारा वर्ष दिया है आप उसको चेक कर लीजिए कि वो हमारा सामान्य है या लीप है। जब आप 2004 को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, 4 से 10 में भाग देंगे तो हमें पता चलेगा ये हमारा कैसा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में बेटा सितंबर का कोड बेटा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। लीप वर्ष में बेटा सितंबर का कोड 5 होता है, आप यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 2000 शताब्दी का कोड कितना होता है, अभी मैंने बताया था कि 2000 का बेटा कितना होता है, 6 होता है, आप यहाँ 6 लिख दीजिए, ठीक है। फिर अंतिम 2 वर्ष बेटा कौन है, 0 और 4 है, ठीक है, आप 0 और 4 लिख दीजिए। फिर अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, 4 वर्षों में लीप वर्ष बेटा कितने आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है, 1 लीप वर्ष हमारा आएगा। 4 वर्षों में लीप वर्ष बेटा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, आपने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 लिखने के बाद आप सबको ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 16 की 6 और 1 कैरी, ठीक है, यहाँ 1 और 1 कैरी वाला 2, 26 हो गया, ठीक है, 26। अब आप 26 में बेटा 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर यानी शेष पर बचेगा वही हमारा कैलेंडर का वास्तविक सप्ताह का दिन होगा, ठीक है। जब आप 26 में 7 से भाग देंगे कितनी बार बेटा जाएगा, यानी 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 7 तिया 21 यानी हमारे पास शेष कितना बचा बेटा, 5 बचा, ठीक है, 7 तिया 21 और 5 बचा, ठीक है। 5 बेटा कैलेंडर में क्या होता है, शुक्रवार होता है। अभी मैंने बताया था कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 5 हमारा कैलेंडर बेटा क्या होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है बेटा, 5 हमारा कैलेंडर में शुक्रवार होता है, 5 हमारा कैलेंडर में शुक्रवार होता है। अब इसने दिया क्या था, 10 सितंबर 2004 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने मंगलवार दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बेटा मंगलवार दिया था। तो हमें मंगलवार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले उसने दिया, वैसे हमारा वास्तविक क्या निकल के आ रहा है कैलेंडर में, शुक्रवार निकल के आ रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में मंगलवार दिया है, तो हमें इसमें 5 में -3 कर देंगे भाई। 5 में हम 3 कम कर देंगे तो हमारा मंगलवार आ जाएगा, तो हम 5 में जब 3 कम करेंगे तो हमारा 2 कौन होता है, मंगलवार। तो इससे एक बात आपको पता चली होगी कि उसने वास्तविक में तो हमारा रियल में जो कैलेंडर 10 सितंबर 2004 को बेटा मंगलवार शुक्रवार आ रहा है, लेकिन उसने दिया मंगलवार है, ठीक है, तो हमें माइनस इसमें 3 करना पड़ेगा तभी तो हमारा मंगलवार आएगा। अब आगे हम जब 5 अक्टूबर 2010 का दिन निकालेंगे बेटा, तो इसमें भी हमें -3 करना पड़ेगा। -3 क्यों करना पड़ेगा, 5 अक्टूबर 2010 का जब हम वास्तविक रियल का दिन निकालेंगे तो जो भी हमारा रियल का दिन निकल के आएगा सप्ताह में, तो उसमें भी हमें -3 करना पड़ेगा। -3 बेटा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऊपर वाले में किया था,
उसने मंगलवार लाने के लिए उसने -3 किया था, इसलिए हमें 5 अक्टूबर 2010 का दिन लाने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें भी -3 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में। जब हम 5 अक्टूबर 2010 का दिन निकालेंगे, सबसे पहले आप तारीख लिखिए, तारीख कितनी है 5। अब आप माह का कोड लिखिए, माह हमारा कौन सा है, अक्टूबर है। माह का कोड लिखने से पहले जो भी हमारा वर्ष दिया है आप उस वर्ष को चेक कर लीजिए कि हमारा वर्ष कैसा है, सामान्य है या लीप है। जब आप 2010 को चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारा सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में बेटा अक्टूबर का कोड कितना होता है, अक्टूबर का कोड बेटा 0 होता है। ठीक है, आप यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर इसके बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी हमारी 2010 में शताब्दी बेटा कौन सी है, 2000 शताब्दी है। 2000 शताब्दी का कोड बेटा कितना होता है, 6 होता है, आप यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर इसके बाद अंतिम 2 वर्ष, जो भी हमारा वर्ष दिया है उसके अंतिम 2 वर्ष बेटा कितने हैं, 10 है। ठीक है, आप 10 लिख दीजिए। अब इन्हीं अंतिम 2 वर्षों में लीप वर्ष की हमें संख्या निकालनी है, लीप वर्षों की संख्या। 10 वर्षों में लीप वर्ष बेटा कितने आएंगे, 10 में आप 4 से भाग देंगे, कितने आएगा, 4 दूनी 8। कितना रिमाइंडर शेष पर बचा, 2। यानी 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। आप यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर आप सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करिए। 6 5 11, 11 और 2 कितना बेटा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 कितनी और 1 कैरी बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 0, अब 1 है, 1 ये है और 1 कैरी बना, बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, टोटल। अब आप 23 में बेटा 7 से भाग देंगे। ठीक है, 23 में बेटा 7 से भाग देंगे तो हमारा 5 अक्टूबर 2010 का वास्तविक का दिन निकल के आ जाएगा। आपके पास 2010 का कैलेंडर हो, आप चेक कर लीजिए कि वास्तविक का दिन क्या निकल के आ रहा है। जो मैं बताऊंगा वही वास्तविक का दिन निकल के आएगा, रियल का। जब हम इसमें भाग देंगे 7 3 कितना बेटा आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 7 3 21 और दिया कितना है उसने 23 और 21 में 21 है। ठीक है, कितना बचा बेटा, बचा 2 बचा। ठीक है, आप यहाँ बेटा 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप 2 कैलेंडर में वास्तविक में रियल में बेटा क्या होता है, मंगलवार होता है। ठीक है, 2 के बेटा कितना होता है, मंगलवार होता है। ठीक है, 2 बेटा मंगलवार होता है। ठीक है, आपके पास 5 अक्टूबर 2010 का अगर आपके पास कैलेंडर हो, आप चेक कर लीजिए, आपका मंगलवार ही दिन निकल के आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। ठीक है, उसने 10 सितंबर 2004 को दिया तो मंगलवार था। अब इसमें भी उसने रियल में तो देखिए शुक्रवार निकल के आ रहा था, वास्तविक में तो शुक्रवार निकल के आ रहा था, लेकिन उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंगलवार लाया। ठीक है, मंगलवार लाने के लिए हमें -3 करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें भी जब हमारा मंगलवार आया है, मंगलवार में हम 3 कम करेंगे। मंगलवार में जब बेटा हम 3 कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए मंगलवार में 3 कम करेंगे, एक हमारा सोमवार, फिर रविवार और शनिवार। ठीक है, कितना आएगा बेटा, शनिवार, शनिवार आएगा। ठीक है, यानी 5 अक्टूबर 2010 को शनिवार था। ठीक है, 5 अक्टूबर 2010 को शनिवार था। यह तो हमारा रियल वाला है, जो मंगलवार है, ये हमारा वास्तविक आया है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा क्या आया है, शनिवार है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बेटा आया है, शनिवार। चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बहुत मेहनत की इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे करना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 10 सितंबर 2004 को उसने मंगलवार दे दिया बेटा। यहाँ कंफ्यूज मत होना कभी भी कि यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हो गए कि उसने मंगलवार दे दिया। ठीक है, उसने बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंगलवार दिया है। ठीक है, फिर उसने हमसे 5 अक्टूबर 2010 का दिन पूछा है बेटा। तो हमें सबसे पहले 10 सितंबर 2004 को जो रियल का दिन है वो हमें निकाल लेना है कि 10 सितंबर 2004 को कैलेंडर में वास्तविक में कौन सा दिन था। जब हम निकालेंगे 10 सितंबर 2004 को तो हमें पता है, तरीका मैंने बताया है कि तारीख लिखना है, फिर उसके बाद माह का कोड, शताब्दी का और अंतिम 2 वर्ष फिर ली। ठीक, 26 आया। 26 में आपने 7 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 7 या 21। हमारे पास शेष कितना बचा बेटा, 5 बचा। ठीक है, 5 सप्ताह में कौन सा होता है, शुक्रवार, लेकिन आया क्या था बेटा, मंगलवार। तो उसने क्या किया है, 5 में से माइनस उसने 3 कर दिया है, तब हमारा मंगलवार बना। ठीक है, अब फिर आगे उसने 5 अक्टूबर 2010 को दिन पूछा था, तो हमें सबसे पहले 5 अक्टूबर तारीख लिख लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद माह का कोड, सेम प्रक्रिया, जोड़ने पर बेटा कितना आया, 23। 23 में आप बेटा 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और आगे वाले में उसने मंगलवार लाने के लिए उसने -3 किया था, तो हमें भी 5 अक्टूबर 2010 का आंसर लाने के लिए इसमें भी हमें -3 करना पड़ेगा। मंगलवार में आप 3 कम करेंगे तो बेटा क्या आएगा,
एक कम करेंगे सोमवार आ जाएगा, फिर रविवार और 3 शनिवार। ठीक है, कौन सा बेटा दिन निकल के आएगा? शनिवार। ठीक है, अब आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे इसी में दिया, उसने नेक्स्ट सवाल पूछा कि 2 मार्च को शुक्रवार था, 2 मार्च को शुक्रवार था, तो उस माह में कुल कितने शुक्रवार पड़ेंगे? कुल कितने शुक्रवार पड़ेंगे? ठीक है बेटा, कुल कितने शुक्रवार पड़ेंगे? ठीक है, अब उसने 2 मार्च को शुक्रवार दे दिया है, तो उसने पूछा है माह में कुल कितने शुक्रवार पड़ेंगे। पता है, इसकी मैंने कैलेंडर की एक ट्रिक भी बताई है इसी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, कि आपको वो ट्रिक आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी होगी कैलेंडर की ट्रिक। ठीक है, लिखा होगा कैलेंडर ट्रिक लिखा होगा, इस टाइप से कुछ लिखा होगा, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया इसको करने का तरीका। देखिए, आपको 2 मार्च का दिन दे दिया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मार्च माह में कितने दिन होते हैं। मार्च माह में बेटा टोटल कुल 31 दिन होते हैं। ठीक है, मार्च माह में मार्च हमारी कितने की होती है बेटा? 31 की होती है। जब उसने हमसे उसी माह में शुक्रवारों की संख्या पूछी, जब हमारा देखो बेटा 2 को हमारा शुक्रवार पड़ा है, 2 को अगर हमारा शुक्रवार पड़ा है तो हमारा फिर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। ठीक है, 2 को हमारा अगर शुक्रवार पड़ा है तो बेटा फिर हमारा 9 को शुक्रवार पड़ेगा। भाई मैंने बताया हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होती है। 9 को अगर शुक्रवार पड़ा है तो फिर हमारा 16 को शुक्रवार बेटा पड़ा होगा। 16 के बाद हमारा बेटा 23 को शुक्रवार पड़ा होगा। ठीक है, 23 को हमारा शुक्रवार पड़ा, और 23 के बाद बेटा हमारा फिर 30 को हमारा बेटा शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, 30 को। तो देखिए उस माह में शुक्रवारों की संख्या बेटा कितनी निकल के आ रही है? 1 2 3 4 5 कुल शुक्रवारों की संख्या बेटा। तो उस माह में कुल कितने शुक्रवार पड़ेंगे? 5 शुक्रवार पड़ेंगे। ठीक है, आप इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं, जाके मैंने ट्रिक बताई है कि आपको कैसे करना है। जब भी आपको कभी इस टाइप का दिया हो, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस माह में कितने दिन होते हैं, और उस माह में दिन के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, आप इसकी ट्रिक देखिए, जाके मैंने ट्रिक बताई है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप मतलब बिना पेन कॉपी के करेंगे। ठीक है, सवाल को बस आप एक बार उस ट्रिक को देख लीजिए जाके। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आप इस सवाल को नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसा क्वेश्चन दिया है, अक्सर इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये भाषा पे आधारित होता है, और बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं इसमें। ठीक है, ये भाषा पे आधारित होता है और बच्चों से इसमें बेटा बहुत गलतियां होती हैं। तो इसको हम 2-3 सवाल करेंगे और लगभग हमारा कॉन्सेप्ट बेटा जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने दिया, यदि परसों बेटा, उसने दिया यदि बेटा परसों मंगलवार था, तो अगले कल के, ठीक है, यदि परसों बेटा उसने दिया यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, उसने क्वेश्चन दे दिया है परसों मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, आप सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, परसों मंगलवार था यानी मंगलवार था यानी बीत चुका है। ठीक है, पहले इसका हमसे पूछ रहा है कि परसों मंगलवार था। आप सबसे पहले यहाँ एक ब्लॉक बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स टाइप का आप यहाँ एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स आपने बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? आज का दिन हो गया। ठीक है, ये हमारा बेटा आज का दिन हो गया। अब उसने बोला परसों मंगलवार था, तो ये हमारा कल हो जाएगा। ठीक है, और ये है बेटा हमारा परसों हो जाएगा। यहाँ उसने क्या दे दिया? मंगलवार। फिर उसने पूछा है तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? आज हमारा ये
तो अगला कल हमारा बेटा जे हो जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक बाद वाला दिन पूछा है, यानी हमसे ठीक बाद वाला दिन पूछा है। ये हमारा अगर मंगलवार है तो बेटा फिर क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा, ठीक है। तो आज बेटा हमारा कौन सा दिन है बेटा, गुरुवार है, ठीक है भाई। आज हमारा गुरुवार है तो उसमें अगले कल भाई, अगला कल हमारा ये है, इसके ठीक बाद कौन सा दिन होगा। गुरुवार के बाद बेटा क्या आता है, शुक्रवार आता है, ठीक है। गुरुवार के बाद बेटा क्या आता है, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद बेटा क्या आता है, शनिवार। बस यही तो हमसे पूछा था उसने कि अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो अगले कल के बेटा ठीक बाद शनिवार होगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। अगले कल के बाद बेटा आप इन सवालों को जब भी लगाएं तो कोशिश करिए कि इन सवालों को आप जो है बॉक्स बना के करिए, ठीक है। आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। एक दो सवाल हम और देखते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। एक दो सवाल हम और देखेंगे बेटा, एक दो सवाल हम और देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेक्स्ट सवाल, यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो परसों कौन सा दिन होगा। सवाल छोटे हैं, आप ये मत समझना कि सवाल यार बिल्कुल हलवा टाइप के, बेटा आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। आप सवाल कैसे करेंगे, तो आज मंगलवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। परसों बेटा कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप मैंने बताया था इसको आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इसका बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। आज हमारा मंगलवार है तो आप इसका बॉक्स बना लीजिए। आज हमारा यही हो गया, ठीक है। आज हमारा यह हो गया, और आज हमारा बेटा कौन सा दिन है, मंगलवार। और इसने पूछा है तो परसों कौन सा दिन होगा, ये बेटा हमारा कल हो गया और ये बेटा हमारा परसों हो गया, ठीक है। सबको पता है। और फिर उसके बाद परसों वाला दिन पूछा है तो आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा, और परसों बेटा हमारा कौन सा होगा, गुरुवार होगा। परसों बेटा कौन सा होगा, हमारा गुरुवार होगा, ठीक है। यानी परसों हमारा बेटा गुरुवार दिन निकल के आएगा, ठीक है। परसों बेटा हमारा गुरुवार दिन निकल के आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक दो सवाल और कर लेते हैं तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बेटा और सही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। एक सवाल हम और करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहीं पे लिखा, जैसे मैंने लिखा यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है बेटा। 2 दिन बाद उसने पूछा बेटा कौन सा दिन होगा, ठीक है। यह सवाल है, बाकी में स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। इसमें बच्चे गलत करते हैं, इसको हम समझते हैं ध्यान से कि हमें इसमें कैसे करना है, ठीक। उसने पूछा है कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था, तो बेटा हमेशा इस टाइप का सवाल आए आपको बॉक्स बना के करना है, ठीक है। बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था, तो देखिए यह हमारा आज हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा बेटा आज हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा कल हो गया, बीते हुए कल के 3 दिन पहले यानी 1 दिन, ठीक है, यानी 2 दिन, और यह हमारा तीसरा दिन बेटा कौन सा दिया है, बुधवार था, ठीक है, बुधवार दिया है। फिर उसने पूछा है कि आगामी कल के 2 दिन बाद, यह हमारा आज है, इसका कल यह हो जाएगा, ठीक है। आगामी कल के 2 दिन बाद, 1 दिन यह हो गया और दूसरा दिन बेटा हमारा यह हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद का उसने दिन पूछा है कौन सा दिन होगा, ठीक है। बीते हुए कल 3 दिन पहले बुधवार था, ठीक है। यह बेटा हमारा आज हो गया, यह बीता हुआ कल हो गया। 3 दिन पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बुधवार, तो बुधवार के बाद बेटा यह हमारा कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यह बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यह बेटा हमारा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। यह बेटा हमारा आज कौन सा बेटा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा रविवार हो जाएगा। उसने पूछा कि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल यह हमारा हो गया, उसका 2 दिन बाद,
ठीक है। रविवार के बाद बेटा सोमवार, सोमवार के बाद बेटा मंगलवार, और मंगलवार के बाद बेटा बुधवार। यानी आगामी कल के 2 दिन बाद बेटा कौन सा दिन निकल के आएगा? बुधवार निकल के आएगा। आगामी कल के 2 दिन बाद बेटा कौन सा दिन निकल के आएगा? बुधवार दिन निकल के आएगा। ठीक है। आप इस टाइप के सवाल जो भी आपके पास किताब या प्रैक्टिस सेट हो आप उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आपको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और बुक या आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमेशा इस सवालों को आप बॉक्स बना के करिए। जैसे मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो सबसे पहले आपको आज बना लेना। आज का अगर आपने दिन निकाल लिया तो आपका समझ लो आंसर आ जाएगा। ठीक है। आज हमारा निकालिए, आप बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था तो यह हमारा कल हो जाएगा, इसके 3 दिन पहले बुधवार था। ठीक है। 3 दिन अगर पहले बुधवार था तो हमें आज का दिन पता चल जाएगा, क्योंकि बुधवार में पहले गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार, आज का दिन आ गया। फिर इसमें पूछा गया था तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल बेटा हमारा यह हो जाएगा इसके 2 दिन बाद। ठीक है। तो रविवार के बाद बेटा सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। आगामी कल के 2 दिन बाद बेटा कौन सा दिन निकल के आएगा? बुधवार दिन निकल के आएगा। ठीक है। अब आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छी से। ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।